बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखते हैं तो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर मुसलसल विनिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ जो है वो गेम्स खेली जा रही हैं, क्रिकेट हो रही है, जहां पर अफगानिस्तान भी विन कर रहा है, इंडिया विन कर रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है वो जीत कर गया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर एक अलग ही पॉलिटिक्स जारी है। यहाँ पर कहीं पर कनेक्शन कैंप हो रहा है, कहीं पर प्लेयर्स पर फाइन हो रहा है, प्लेयर्स की बेहतरी की बात की जा रही है, मगर क्रिकेट जो है वो ठीक होती नजर नहीं आ रही है। जो भी चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, यकीन करें भाई, रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। मतलब पूरा साल पढ़ना है नहीं और रिजल्ट वाले दिन आप लोग रोना धोना शुरू कर देते हो। आप उनको देखो, उन स्टूडेंट्स को देखो जो अच्छा कर रहे हैं, जो भाई पूरा साल मेहनत करते हैं, देन रिजल्ट में फिर वो टॉप करते हैं। मैं टीम इंडिया की बात कर रहा हूं। और ये जो सलमान साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगी अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम इंडिया का हवाला दें थोड़ा सा, बिकॉज इंडिया भी रिसेंटली बहुत ही एक ज़बरदस्त मतलब एक बड़े स्कोर के साथ बांग्लादेश से जीते हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 92 ईयर्स के बाद उनकी जो टेस्ट की जो विन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लूजेस। मतलब मैच में वो ज़्यादा बार हारे, 179 बार हारे हैं वो टेस्ट में अभी तक, और 178 टाइम्स जो है वो हारे थे, तो 179 टाइम्स वो जीते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इनके टेस्ट को? मीरब, मैं देखें ये दोनों जो टीम्स हैं ना, हाँ, इंडिया और बांग्लादेश, ये दोनों ही, एक तो खैर वैसी वर्ल्ड चैंपियन लेवल टीम है इंडिया, और जो बांग्लादेश है वो इतना इम्प्रूव कर गई है, इतना इम्प्रूव कर गई है कि पहले तो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ये कंपैरिजन ही गलत था कि हम इन दोनों टीमों की क्रिकेट को अपनी क्रिकेट के साथ हम कंपेयर भी ना करें। रो दो रहे हैं ये पाकिस्तानी, घंटे रो रहे हैं भाई। देखो बात मतलब सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी, कोई लंबी चौड़ी बात तो मैंने आपको बतानी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान WTC फाइनल से सर बाहर हो गया ऑफिशियली। अभी इस टाइम ऑफिशियली पाकिस्तान WTC फाइनल से आउट हो गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तकरीबन साल पड़ा हुआ है, साल 8 9 10 महीने पड़े हुए हैं और पाकिस्तान साहब WTC से बाहर हो गए हैं। मतलब कितनी घटिया शर्मिंदगी की बात है। मेरा घंटा बाहर हो गया। इनको इंडिविजुअली देखें, आप सिर्फ ये देखें कि बांग्लादेश हारे या जीते, वो नज़र आता है कि वो एफर्ट कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ उन्होंने अपनी जगह बनाई है। और कंडीशंस देखें और उनकी परफॉर्मेंस देखें और उनका जज्बा। असल तो गेम कोई भी मैदान हो ना, क्रिकेट छोड़ के कोई भी फील्ड हो, वो आपके जज्बा और आपके जुनून ने आपको एक लेवल से ऊपर लेके जाना होता है। टेक्निक्स मोर और लेस वही होती है ना, बैट पकड़ना भी 2 हाथों से है, बॉल भी करानी है। आपका जो पैशन है ना इनसाइड, वो आपको एक एवरेज से एक ऊपर अबव एवरेज लेकर जाता है। तो ये दोनों टीमें, तो इन्होंने तो सोचा हुआ कि हमारा जीना मरना जो है ना वो जीत के साथ है और इज्जत भी जीत के साथ है। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड हमारा क्या है जी, बस क्रिकेट खेल ली, हारे जीते, हमें तुमसे प्यार है, तुम्हें हमसे प्यार है, बेहूदगी ना। और हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं, क्योंकि कितने परसेंटेज देखो इंडिया के खिलाफ जो है वो बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जो सिचुएशन नजर आ रही है ना, वो जो पहले हो चुके हैं मैच, जो इंडिया मतलब टॉप की है, जीत विन की है, उस मुताबिक देखा जाए तो बांग्लादेश तो इम्पॉसिबल है। बांग्लादेश इम्पॉसिबल नहीं जीत सकती कभी भी नहीं। और इसके मुताबिक कितनी परसेंटेज देंगे आप बांग्लादेश को? मैं बांग्लादेश को दूंगा तकरीबन मैक्सिमम 8 से 9%। 8 बाकी 92% इंडिया को, इंडिया के लिए मतलब कि नामुमकिन है कि इंडिया। इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल। कंपैरिजन ही बड़ा अब इररिलेवेंट सा लगता है। आपने हमारा कंपैरिजन करना हो ना, आप आयरलैंड से करें कि आयरलैंड और हॉलैंड खेले थे, तो सलमान ये पाकिस्तान की क्रिकेट से कैसे कोरिलेट होता है। ये टीमें हमें इनके साथ बात कंपैरिजन भी फिलहाल ना करें। हाँ। मैं तो इन पे तबसरा भी नहीं करना चाहूंगा। अगर इफ यू वांट टू कंपेयर पाकिस्तान एट द मोमेंट विद इंडिया एंड बांग्लादेश, देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब यू वांट टू से कि वी कैन नॉट इवन कंपेयर पाकिस्तान विद बांग्लादेश राइट नाउ, क्योंकि वो भी किसी गेम्स के साथ हमें नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली, दे हैव अ प्लान, दे आर ए यूनिट। वो 11 लोग, मुझे तो नहीं लगता कि उनका विकेट कीपर उनके फास्ट बॉलर से लड़ा हुआ दिल में, उसके एक बंदे को दूसरे बैट्समैन, दे आर प्लेइंग एज वन बांग्लादेशी कैंप। पाकिस्तान खेल रहा है बाबर कैंप, शैंडी कैंप, कपूर कैंप, इसमें कई कैंप्स खेल रहे हैं ना, वो एज ए नेशन खेल रहे हैं। तो असल बात वही आ गई ना, माइंडसेट का। हाँ। वो माइंडसेट खेल रहे हैं फॉर देयर कंट्री, हम खेल रहे हैं फॉर आवर पर्सनल गोल्स एंड पर्सनल आइडियोलॉजी व्हाटसोएवर। राइट, वेरी राइट। जिशान, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिकॉज अगर देखा जाए तो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम मुसलसल हारते जाएंगे तो फिर हमारा कंपैरिजन तो लोग उस वक्त करेंगे जब टीम्स हार रही होंगी, तब वो कहेंगे कि क्या पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं। हमें ये जो एक इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, जिसका हकीकत से भी बहुत काफ़ी हद तक ताल्लुक है, इसे कैसे बचा जा सकता है? मैं थोड़ा सा सेकंड करूँगा शाह साहब को। अभी बैक स्टेज पे बैठ के बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि फिर क्या बना, वो इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है तो क्या मीडिया राइट्स का बना। मैं कहा जी कम लगे हैं। कहते नहीं, आपके स्टॉक्स गिर गए हैं। तो दिस इज व्हाट ही मेंट कि आपके जो प्लेयर्स हैं ना,
उनकी अब वो मार्केट वैल्यू नहीं रहेगी इन फाइटिंग की वजह से, जिसकी वजह से आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो आपका स्टॉक गिरेगा। जब स्टॉक गिरेगा तो आई बॉल और फुटफॉल नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश सीरीज, शाह साहब सही बात है, इंग्लैंड के लोग टेस्ट सीरीज नहीं व्यू कर पाएंगे, पैसे उन्होंने नहीं लगाए। सो जिस इन फाइटिंग की बात करें, मेरे अपने स्टार्ट में शो कहा कि कनेक्शन कैंप लगा था, बिल्कुल कभी तेरे हम बात हमेशा बेंचमार्किंग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया की करते हैं, हाँ। कभी वहाँ सुना है कि 9-10 प्लेयर इकट्ठे हुए हो और उन्होंने कहा कि जनाब हमने एक कैप्टन सेलेक्ट करना है, हाँ। जबकि चेयरमैन हैज राइट, चेयरमैन साहब शुड एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी, कहें वही बात कि जनाब ये अपॉइंट हो गया, फॉलो नहीं, इनको फॉलो करें। आपके अगर से चेयरमैन साहब डिसाइड करते हैं कि रिजवान ने कैप्टन बनना, तो दैट इज इट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कह दिया आप उसको करें और टीम के साथ लगे। अब बांग्लादेश इस यूनिट क्यों खेला है? शांतु उनको कैप्टन कर रहा है और सही बात है, वो उनका जो पहले कैप्टन था शाकिब वगैरह, दे आर ऑल फॉलोइंग इन लाइन। और एक और बात, वो जो हम कहते हैं वो हम भी हैप्पी आप भी हैप्पी, सो उसमें ये कि आपकी इंटेंट टू विन जो है ना वो खत्म हो जाती है। जब इंटेंट टू विन खत्म होती है ना, देन इट्स नो मोर अ स्पोर्ट, इट इज मेयर स्टेज एंड वेयर यू आर एक्टिंग, दैट इज इट। मैं मेरा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जब कप्तान सेलेक्ट 8-10 प्लेयरों की मर्जी से होना है तो फिर बोर्ड क्यों बैठा है? बोर्ड इतना स्ट्रांग हो, वो कहे जी दैट पर्सन देयर इज योर कैप्टन, either you play with him, under him, accept him, or you go अपने घर जाओ, that's all। या अच्छा, दूसरे जो कनेक्शन कैंप था, बड़ी अच्छी चीज़ है, होना चाहिए कि ये बेहतर ना होता कि इस डोमेस्टिक कप में जो कोई टॉप के जो परफॉर्मर्स थे उनको भी बीच में बिठा लेते, जो नए लड़के थे उनका कितना हौसला बढ़ता कि यार हमें हमारे चेयरमैन ने जूम पे लिया और हमें इस इतने काबिल समझाया कि इस कनेक्शन कैंप, देखिए इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। डोमेस्टिक बच्चा खेल रहा है, जैसे ही वो उसके नर्व्स कंट्रोल में आ जाएंगे, उसको पंप मिलेगा, वही बच्चा इंटरनेशनली परफॉर्म करेगा। अगर इस कनेक्शन कैंप में एक लड़का समद है, वो उसने अब्दुल समद है, एक फास्ट बॉलर था इरफान भी लड़का इससे बैटिंग सीखी, फास्ट बॉलर आकिफ, ऐसे 3-4 कामरान, एक गुलाम था, इनको भी साथ बिठा लेते कि उनको एहसास होता कि यार हम आई में आ गए हैं, इसी से उनको रश मिल जाना था। और वो आपने वही घिसा पिटा सारा वो माल उधर बिठा ली लाग। मुझे बताएं, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, साइम अयूब इस कनेक्शन कैंप में क्या कर रहा था? ना उसकी उम्र है इतनी, ना तजर्बा है, 100 मार के इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के बाद आई थिंक ही जस्ट डिड 100 और बाकी 6 रन 10 रन 15 रन उसको आपने कैंप में बिठा लिया। तो जो नए बच्चे, जब आप ये देख लेंगे, जब आप बांग्लादेश की शक्लें देख लेंगे, उसके बाद आपको हॉरर मूवी देखते हुए डर नहीं लगेगा। सो द पॉइंट इज बांग्लादेश की खैर नहीं है। अश्विन ने वो किया। आप टेस्ट मैच की बात कर रहे था, टेस्ट वनडे भी T20 बना के उन्होंने खेला। आप देखिए कैसे मिड विकेट पे छिक्के जा रहे हैं, स्क्वायर लेग पे छिक्के जा रहे हैं, जहां पे उसको मौका मिला उसने छिक्के मारे हैं और 108 बॉलों पे टेस्ट में उसने 100 रन किए हैं और इंडियन टीम को कहां से कहां लेके चले गए हैं। अब उन्होंने सरफराज खान की जो वापसी की है, वो लोग आने वाले वक्तों का सोच रहे हैं। इंडिया जो है, मैं कहता हूँ क्रिकेट की दुनिया की गैंगस्टर बन गई है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो उन दोनों की आपस में स्पोर्ट है, वो दोनों इस टाइम दुनिया के क्रिकेट के गैंगस्टर है। इसके अंदर जो हम जैसे छोटे मोटे हैं ना, हम छुपते फिर रहे हैं कि हम किधर जाएं। भाई हमने अभी फिलहाल बड़ी चीजें देख ली अपनी क्रिकेट को सीधा करने के लिए। बांग्लादेश ने भी देखनी है, पाकिस्तान ने भी देखनी है। एक टीम अगर बैलेंस सिस्टम चल रही है ना, तो अगर आप उसको कह रहे हो कि वो सपोर्ट करे, तो कोई नॉट अ बैड, कोई बुरी बात नहीं है। देखो मैं खुद पाकिस्तान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, लेकिन इस टाइम जो इंडिया की बैलेंस टीम चल रही है, वो भी एप्रिसिएशन के काबिल है कि उनके भी जो 9-10 प्लेयर आ रहे हैं, वो भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई बांग्लादेश भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, लेकिन देखना यह है कि कौन सा मुल्क कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कंट्री। अपडेट कर पाएंगे बांग्लादेश को? हाँ, दोबारा भी अपडेट करेंगे उसको। जिस तरह परफॉर्मेंस है बॉलिंग में, बैटिंग में, तो अपडेट करने की जरूर अपडेट जरूर करेंगे। आपको क्या लगता है भाई, इंडिया अपडेट कर पाएगा बांग्लादेश का? बिल्कुल, जिस तरह इंडिया की टीम है और जिस तरह वो उसके साथ प्लेयर है, जिस तरह फॉर्म में है सारे प्लेयर, तो यही लग रहा है कि इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। अपडेट करें। आपको क्या लगता है, इंडिया कर देगा अपडेट? जी बिल्कुल, इंडिया अपडेट ही करेगी बांग्लादेश के, क्योंकि इंडिया की बहुत अच्छी साइड है, उनके बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है, यंग टैलेंट है, और इंशाल्लाह ये सीरीज इंडिया ही जीती। ये स्टेटमेंट देने वाली टीम को नहीं छोड़ती इंडिया? किसी को भी नहीं छोड़ती, जो नई स्टेटमेंट देता है उसको भी नहीं छोड़ती, जो स्टेटमेंट देता है उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ती। आप देखिए कि जो हालात उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में साइड्स का किया, उसके बाद ODI वर्ल्ड कप में किया, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में किया, बांग्लादेश सीरीज में कर रहे हैं, तो यार इस वक्त ऐसे लग रहा है कि अनबीटेबल साइड है, अनडिस्ट्रॉयबल टीम बन चुकी है इंडिया की। इस वक्त उनके ऊपर भैया गोल्डन पीरियड चल रहा है, जिस चीज को टच कर रहे हैं वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। उम्मीद तो पूरी है कि इंडिया जीतेगा। कितनी परसेंटेज देंगे आप इंडिया को? 80%। 80%। आप कितनी परसेंटेज देंगे इंडिया को? राउंड अबाउट 75-70% इंडिया जीतेगा।